हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज की इस वीडियो में हम रचनात्मक व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे विराम चिन्ह। जनरली तौर पे अगर हम बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या यूं कहें कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात करते करते थोड़ा सा रुकते हैं, या अगर हम नहीं रुक रहे हैं लगातार अगर बोले जा रहे हैं तो सामने वाला सुनने वाला जो है हमारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा रुकने के लिए या ठहराव करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य में क्या आती है, स्पष्टता आती है। हमारे द्वारा कही गई बात, लिखी गई बात में हम उस सेंटेंस के माध्यम से या उस वाक्य के माध्यम से हम अपने द्वारा लिखी गई बात या कही गई बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले तक समझा सकते हैं या उसको बतला सकते हैं। विराम चिन्ह हमें अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। हमें अपनी बातों को जो है कहने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, कभी थोड़ा तो कभी बहुत थोड़ा तो कभी अधिक। इस ठहराव विराम के बिना हमारी बात स्पष्ट नहीं हो पाती। ठीक है, कहने का मतलब यह है जब हम अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं या कह रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, तो उससे बात करते समय हम जो है लगातार अपनी बातों को नहीं रखते, है ना। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मतलब रुकते हैं थोड़े समय के लिए या थोड़े अधिक समय के लिए या थोड़े कम समय के लिए। तो ऐसे थोड़े रुकने के लिए या अधिक रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही चिन्ह जो है क्या कहलाते हैं, आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो इन विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारे वाक्य में क्या आती है, स्पष्टता आती है। हमारे द्वारा कही गई बात सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। या यूं कहीं कि अगर हम कोई भी सेंटेंस अगर लिख रहे हैं, अगर उचित जगह पे हमने जो है उन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया तो उस सेंटेंस का अर्थ जो है बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, पहला वाला देखिए, अरे, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे कुत्ते और बंदर कहाँ गए। ठीक है, इसमें देखना क्या प्रकट कर रहा है वाक्य, इसको मैं बताऊंगा। अरे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर कुत्ते और बंदर कहाँ गए। तो इस सेंटेंस से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है, हम जो है एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कुत्ते और बंदर कहाँ चले गए। ठीक है, अब देखिए अगर इसी सेंटेंस को हम अगर चिन्हों का जो है अगर सही जगह पर अगर प्रयोग नहीं किए तो उस सेंटेंस का जो है क्या अर्थ निकलता है। देखिए नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, अरे कुत्ते विस्मय आदि बोधक चिन्ह और बंदर कहाँ गए। अब बताइए क्या इस सेंटेंस का अर्थ बदला कि नहीं बदला। पहले सेंटेंस में हमारी बात या यूं कहिए कि वह जो सेंटेंस वो स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह के प्रयोग से यह सेंटेंस क्या हो गया, इसका अर्थ बदल गया। तो जितने भी जो विराम चिन्ह जो होते हैं उन विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य जो है अगर हमने सही प्रयोग किया है तो उसके अर्थ भी स्पष्ट होंगे। अगर हमने सही प्रयोग नहीं किया है तो उस वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है, बदल जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए नीचे वाले सेंटेंस में क्या होता है, अरे कुत्ते। इस सेंटेंस से कहने का मतलब आप जो है किसी को क्या बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, अरे कुत्ते, है ना। और बंदर कहाँ गए, हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया, इसका अर्थ क्या हो रहा है, बदल गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है विराम चिन्ह, जितने भी विराम चिन्ह हैं उन विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर ही होना चाहिए। अगर हम सही जगह पर नहीं कर रहे हैं उन विराम चिन्हों का प्रयोग तो उस सेंटेंस में दी गई अर्थ क्या हो सकती है, बदल सकती है, या उस सेंटेंस के द्वारा जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें भी हमारा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह आपके बुक में बहुत सारे विराम चिन्ह दिए हुए हैं जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, और उन चिन्हों का प्रयोग कब कहां पर कैसे किया जाता है इसके भी आपके बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 की बुक, हाँ क्लास 7 की बुक में पढ़ रहा हूँ।
शायद सभी ग्रामर बुक में या चिन्ह जो दिया हुआ है, विराम चिन्ह का जो चैप्टर वो दिया हुआ है, तो इस चैप्टर में आपके जो है बहुत सारे जो है विराम चिन्ह जो जनरली तौर पे हम जो प्रयोग करते हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई है, कैसे वो प्रयोग होते हैं और उसके सिंबल क्या है, वो कैसे दिखते हैं, है ना। तो ये सभी आपके दिए गए हैं। आप चाहे तो जो है विराम चिन्हों का जो है अपनी कॉपी में बना सकते हैं। एक तरफ उसका नाम लिखेंगे और उसके तरफ दूसरी तरफ उसका सिंबल लिखकर एक एक एग्जाम्पल जो है लिखते जाएंगे। ठीक है। जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग सही कथनात्मक वाक्यों के अंत में होता है। पूर्ण विराम का जो प्रयोग जो होता है वो हमारे द्वारा कही गई वाक्य अगर हमारा पूर्ण हो चुका है तब हम जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, सिंह स्तनधारी प्राणी है। सिंह स्तनधारी प्राणी है, अंत में क्या हो गया, हमारा वाक्य सेंटेंस पूरा हो गया, तो वहां पर है के बाद पूर्ण विराम। शांभावी नानी के पास सोने चली गई, यहां भी हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, चली गई के बाद पूर्ण विराम। तो इस तरह से एक एक दो एग्जाम्पल आप लिखते जाएंगे और उस चिन्ह का नाम और उसके सिंबल भी सामने लिखते जाएंगे जैसा आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही उस चिन्ह का आपको सिंबल याद रखना है कैसे दिखता है वो। ठीक है। प्रश्नवाचक, यह चिन्ह प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अगर हम किसी व्यक्ति से या हमारे द्वारा कही गई बातों में हम किसी से अगर प्रश्न कर रहे हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, आप सामने वाले से क्या पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, प्रश्न कर रहे हो, तो वहां पर जाऊं के बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। उसी तरह से विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो विस्मय आदि बोधक वाक्यों के अंत में, जैसे ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो होता है किसी के प्रति आश्चर्य प्रकट करने के लिए जो है इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्या मुसीबत है, धत तेरे की, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। विस्मय आदि संबोधक चिन्ह शब्द के साथ भी इस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके दिए हुए देख सकते हो आप। वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह, थोड़े समय के लिए अगर हम रुक रहे हैं तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रम से गिनाए जाने वाले नामों के बीच, जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। ठीक है। बुध, शुक्र और मंगल, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। ठीक है। बुध, शुक्र, मंगल ये क्या हो गए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। श्यामाकांत सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार और बेपरवाह है। तो यहाँ पर भी एक एक शब्द जो है बार बार आ रहा है तो उसके जगह में आपका अल्पविराम। ठीक है। तो ये आपके पूरे दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर इनके प्रयोग होते हैं, केवल आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जितने जो विराम चिन्ह हैं उनके सिंबल कैसे हैं उन सबको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक चीज का याद रखना, विराम चिन्हों का प्रयोग अगर हम सही जगह पर नहीं कर रहे हैं तो हमारा वाक्य उसमें सही तरीके से अर्थ प्रकट नहीं करेगा। ठीक है। कुछ ही एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, ज्यादा इन चिन्हों का प्रयोग तो नहीं दिया, आगे क्लास में जाओगे तो और भी जो है इससे आगे के जो है आपके विराम चिन्हों की और भी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है। इस क्लास में इतना ही है। तो आपके जितने बुक में दिए हुए हैं ग्रामर बुक में उन सभी को जो आप अपनी एक एक दो एग्जाम्पल के साथ अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। और भी इससे अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर का कॉल कर सकते हैं। ओके।